आज आपसे बात कर रही हूँ कि कैसे होते हैं वृश्चिक राशि वाले, यानी वो लोग जिनका ज़ोडिएक साइन है स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक। उनका व्यक्तित्व, उनको लाइफ में कामयाबी कैसे मिलेगी और जो उनको लाइफ में इश्यूज आते हैं उनके लिए मेरे कुछ बोनस टिप्स। जुड़े रहिए। Hi everyone, this is Jaya Karamchandani. Welcome to Invincible Passion Talk Show, जहाँ हर हफ्ते आप ही के अंकों की जुड़ी हुई बातें करती हूँ। इस सीरीज़ में अब तक हमने एरीज मेष राशि से लेके लिब्रा यानी तुला राशि तक की सारी बातें करी हैं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ। इससे पहले शेयर करूँ कि वृश्चिक राशि वाले का व्यक्तित्व सक्सेस कैसी होगी, जल्दी से सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल नोटिफिकेशन सो यू डोंट मिस दीज एपिसोड्स, जो ये हर हफ्ते आपके पास बुधवार और रविवार को हिंदी और इंग्लिश में रिलीज करती हूँ। आप में से बहुतों के कमेंट्स थे कि ये सन साइन है या क्या है। तो जब ये तारीख बात कर रही हूँ मैं आपसे कि भारतीय मत के अनुसार वो लोग जिनका जन्म हुआ है 14 नवंबर से यानी 14 नवंबर टू 14 दिसंबर, तो वो हो जाएंगे वृश्चिक राशि वाले। और पाश्चात्य मत से बात करूं तो 24 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में जिन लोगों का जन्म हुआ है तो उनका ज़ोडिएक साइन एज पर द सन ये हो जाएगा वृश्चिक। अब वृश्चिक राशि के स्वामी हैं मंगल। इसके अलावा आप सब अपनी कुंडली उठाएं और आप देखें कि आपका चंद्र जिस राशि में बैठा है, अगर वो राशि वृश्चिक है तो आपका चंद्र लग्न अगर वृश्चिक है तो भी आपका वृश्चिक होगा, स्कॉर्पियो साइन होगा। अब स्कॉर्पियो साइन आपके व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित करता है? वाई शुड यू इवन बॉदर टू नो? क्यों जानना चाहिए आपको अपने ज़ोडिएक साइन को? इफ़ आई एम बीइंग ऑनेस्ट एंड ब्लंट, तो कोई ज़रूरत नहीं है जानने की। फिर वैसे ही होगा जैसे बारिश होने वाली है, आंधी तूफान आएगा तो व्यक्ति मौसम की जानकारी देखता है। कोई ज़रूरत है नहीं जानना चाहिए। अगर आपको बाहर जाना है तो वेदर न्यूज़ पहले से या आपको मौसम की जानकारी आपको काम आती है। वैसे ही व्यक्ति पूरी उम्र बीत जाती है, उसको अपने बारे में कुछ बातें पता ही नहीं होती हैं। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी को साइंस इसीलिए कहा जाता है। एक तो ये वहम नहीं है। हाँ, अगर आपको इसकी पूरी जानकारी नहीं है तब वो सुनी सुनाई बात हो सकती है, लेकिन अगर आपको इस बारे में पता है, उसको आप फॉलो करते हैं, तो वैसे ही होगा जैसे कि डेटा एनालिस्ट। आप अपना डेटा गैदर करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं, अनुभव के साथ उसमें प्रिसिशन आने लगता है। तो ये तो मैंने बात करी कि कैसे होते हैं वृश्चिक राशि वालों का टाइम फ्रेम, किस समय अगर जन्म हुआ तो राशि इनकी वृश्चिक हुई, साथ ही साथ चंद्र लग्न भी अगर वहाँ की राशि है वृश्चिक, इनका व्यक्तित्व कैसा होता है। दोनों बातें करने वाली हूँ, अच्छी और नेगेटिव ट्रेट्स जो हैं पर्सनालिटी में। अच्छी बातें पहले करती हूँ आपके साथ। ये राशि वालों का स्वामी है मंगल, तो थोड़े से धार्मिक होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं। एक बार ठान लिया तो उस चीज़ को करते हैं अगेंस्ट ऑल ऑड्स। हालात जितने भी उनके अनुकूल ना हो, अगेंस्ट हो, फिर भी काम करते हैं। बहुत स्मार्ट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, आदर्शवादी होते हैं। यानी लाइफ में द बार इज़ हाई, व्हाट दे वांट टू डू एंड हाउ दे वांट टू डू। जुनून होता है उनमें, साहस होता है। इनको देख के इनके व्यक्तित्व में आपको एक तेज दिखेगा। अब देखिए, मंगल से जुड़े हैं तो इनको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, ज़िद्दी भी होते हैं। अपनी ज़िद या बोलने का तरीका कड़वा होता है, या क्रोधी होते हैं, या ईर्ष्या रखते हैं, या धैर्य नहीं होता। बड़ी जल्दी चिड़चिड़े हो जाएंगे और जब गुस्सा आया कुछ भी बोल दिया और खाली नहीं बैठ सकते। ये जो इनका व्यक्तित्व है, इस वजह से इनको लाइफ में प्रॉब्लम आती है बहुत। अब क्या करें? जुड़े रहिए। एंड में बोनस टिप रेमेडी के तौर पर आपके साथ और भी बातें शेयर करूंगी। अच्छी बातें कहूँ तो बुद्धिमान होते हैं, निपुण होते हैं, किसी चीज़ के पीछे अगर लग गए, बहुत ज्ञानी भी होते हैं, नॉलेज बहुत अच्छी होती है इनकी। अगर सही ढंग से इनकी अपब्रिंगिंग या एजुकेशन दी जाए तो इनमें धैर्य भी आता है। इनमें ये हैबिट बन जाती है कि अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करें, अपनी इस एनर्जी को डिवर्ट कैसे करें।
तो अगर सक्सेस की बात करूँ तो इनको जीवन में अर्ली इन द लाइफ, जीवन के शुरुआती फेस में 30-35 की उम्र तक इनको सक्सेस नहीं मिलती। सेकेंड पार्ट ऑफ द लाइफ इनको जीवन में सक्सेस मिलने लगती है। अब मेरी ये बातें हर एक के साथ लागू होंगी तो मेरा अनुभव रहा है। अब आप अपना अनुभव शेयर करें, ज़रूरी नहीं ये बात 100% लागू हो, पर बहुत बातें आपको अप्लाई होंगी। और चीज़ मैंने एक और देखी है, वो लोग जिनका जन्म होता है रात के 12 बजे के बाद से दोपहर के अगले दिन के दोपहर के 12 बजे तक, यानी रात के जैसे ही 12 बज गए तो दूसरा दिन शुरू हुआ दोपहर के 12 बजे तक, अगर उनका जन्म होता है तो उनके जन्म के बाद उनके फादर से रिलेटेड कुछ इश्यूज आते हैं, या तो तबीयत खराब हो जाती है या फादर को बिजनेस में लॉस होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो एक वो भी वजह होती है इनको लाइफ में, दे गो थ्रू लॉट ऑफ चेंजेस। उम्र से पहले जल्दी मैच्योरिटी आने लगती है, या इनको जो जीवन का कड़वा अनुभव मिलता है वो इनके व्यक्तित्व में कड़वाहट या डिस्ट्रेस भी ला सकता है। हेल्थ की बात करूँ इनकी तो अब देखिए, खाने का शौक है इन्हें, घूमने का शौक है, शौकीन है वैसे खाने के, घूमने के, ओढ़ने के। तो जो इरेगुलर फूड हैबिट्स हैं या समय पे नहीं सोना ना खाना, उससे इनकी तबीयत खराब रहती है। सिर में दर्द रहेगा, पेट में दर्द रहेगा, इन्फेक्शन ईजिली होने के चांसेस हैं, स्किन इरिटेशन या गले में कुछ शिकायत, और कुछ नहीं तो चल रहे थे गिर पड़े, बाथरूम में फिसल गए, या सिर टकरा गया कहीं, या देख कहीं रहे थे कोई और चला रहा था गाड़ी टकरा गई। इनको अपनी हैबिट्स में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। अब ये वो राशि है जिसे मैं नहीं कहूँगी कि भाई तू ध्यान में बैठ जा, तो वो मुझे भी और आपको भी ऐसे देखेंगे, भाई क्या बात कर दी, 2 मिनट बैठा नहीं जाता और ध्यान की बात कर रहे हो। ये वो लोग हैं जिनको आप भगाएं, यानी जॉगिंग पे भेजें और रन पे भेजें। और अगर वो जॉगिंग नहीं कर सकते, भाग नहीं सकते, तो बोलिए 1 घंटे की वॉक पे निकल जाइए, फास्ट पेस वॉक। ध्यान इनसे नहीं होगा बैठा लिया। अगर बचपन से इनकी अपब्रिंगिंग, एजुकेशन सही रही है तो इनको ट्रेन किया गया है हाउ टू टेम योर माइंड एनर्जी। अदरवाइज इनमें चिड़चिड़ापन, जल्दबाजी, तुरंत रिस्पॉन्ड करना, पलट के जवाब देना, और ये आदत उन्हें भी पसंद नहीं है लेकिन उनसे कंट्रोल नहीं होती है। बोनस टिप इज ऑन द वे। परिवार की बात करूं, शादी जिनसे करते हैं आमतौर पर नॉर्मल होती है। हाँ, वो शादी अच्छी हो सकती है अगर इनके जो स्पाउस हैं वो इनको समझें और सपोर्ट करें। यहाँ पे फिर इट लीड्स टू प्रॉब्लम, फिर प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि अब आप देखिए, एक आग है स्वभाव से, दिल के अच्छे हैं, खाली नहीं बैठ सकते, हर वक्त ऑन द गो, चलो करना है अभी करो। और दूसरा, अगर स्पाउस भी ऐसा हुआ तो अब देखिए, आग में आग घी डालने वाला अगर रिश्ता हुआ तो तू मैं होगी, लेकिन अगर एक ठंडा है दूसरा गर्म है तो रिश्ता अच्छे से चलेगा। तो कहने का सार ये है कि अगर जो स्पाउस है एक दूसरे को ये समझे तो रिलेशनशिप अच्छी होती है। हालांकि भाई बहनों से या फ्रेंड्स इनके बहुत होते हैं, आमतौर पर दे आर द गिवर्स, ये हैं जो हमेशा खड़े रहते हैं मदद करने को, वापस मिलता है वो आसानी से सपोर्ट नहीं मिलती इन्हें। ये तो हो गई शादी की बातें। इनको सक्सेस, इनकी पर्सनालिटी की कुछ बातें जिन पे इन्हें काम करना है, सेहत से जुड़ी हुई। अब करियर की बात कर लेते हैं। करियर के मामले में कहूँ तो ये डॉक्टर्स और सर्जन्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, इनका इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है। तो ये मैथमेटिशियंस और न्यूमरोलॉजिस्ट बहुत अच्छे होते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने नहीं कहा एस्ट्रोलॉजी, मैंने रेकी नहीं कहा, मैंने कहा न्यूमरोलॉजिस्ट। अगर जिनका स्कॉर्पियो चंद्र लग्न भी है या ज़ोडिएक साइन, उनके नंबर क्रंचिंग, अब हर स्कॉर्पियो वाले की मैथ अच्छी हो, मैथमेटिशियन हो सकते हैं, कुछ वालों की नंबर्स पे कमांड होती है, वो न्यूमरोलॉजिस्ट हो सकते हैं। पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, सर्जन्स हो सकते हैं, अपना हॉस्पिटल हो सकता है, इंजीनियर हो सकते हैं, मशीन से जुड़े हुए काम कर सकते हैं, और तो और आलोचक भी हो सकते हैं। फूड क्रिटिक्स या मूवी क्रिटिक्स बहुत अच्छे होते हैं। और न्यूज़ में भी, जर्नलिज्म में भी अगर ये जाएंगे तो ये वो हैं जिन्हें देखेंगे कि मुंह से आग बरसाते हैं, यानी दे लिटरली डू द सर्जरी द वे दे कम्युनिकेट। इसीलिए मैंने कहा सर्जन अच्छे हो सकते हैं। कुछ अनूठी बात शेयर कर रही हूँ आपसे। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया है, गिव अस अ लाइक और शेयर ज़रूर करें और मुझे बताएं कि क्या आप हैं स्कॉर्पियो साइन। अभी एपिसोड ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ तक तो बात करी करियर में। अब सबसे मज़ेदार बात, इनको आईना कोई दिखाए ये बात इन्हें पसंद नहीं है।
और यही चीज़ लागू होती है इनकी मनी और फाइनेंस पे। ये धन कमाते हैं अपनी मेहनत से, डिसिप्लिन्ड होते हैं, किसी चीज़ को ठान लिया तो करते हैं, और इस चक्कर में लोग इनसे ईर्ष्या भी करते हैं क्योंकि कामयाब अपनी मेहनत से होते हैं, और ये कुछ एनिमीज़ भी बना लेते हैं। ये चाहते हैं इनके दोस्त बहुत हों, लोग इनको पूछें, इनकी हाँ में हाँ मिलाएं। ये मेरी एडवाइस है, अगर आपको जीवन में सक्सेसफुल होना है तो अपने पास ऐसा दोस्त रखिए जो आप ही को आईना दिखाए, क्योंकि क्या फ़ायदा वो ऐसे 100 दोस्तों का जो सिर्फ आपकी हाँ में हाँ मिलाएं वर्सेस जो आपको आईना दिखा रखा है भाई तू गलत है। अब बी रेडी। आप सिंपल वर्ड्स में कहूँ, आप वो हैं जो कह देते हैं मैं ना मुंह तोड़ दूंगा, आग मुंह से उगलते हैं। ये वो ब्लॉक है आपकी लाइफ का जो आपको जीवन में आगे ले जाने में रोकता है ना ईश्वर का कमाल। ईश्वर कहता है भाई तेरे को कामयाबी मिलेगी, लेकिन रोड़ा और अड़चन तेरा अपना स्वभाव लाएगा। और ये चिड़चिड़े हो जाते हैं क्योंकि लोग इन्हें समझते नहीं, जीवन ने इनके साथ न्याय नहीं किया। तो लीगल फील्ड में भी ये जा सकते हैं। करियर की बातें हमने कर ली, ये आर्मी में, नेवी में, पुलिस में भी जा सकते हैं, और ऑकल्ट में जैसा मैंने कहा, और टीचिंग में भी जा सकते हैं। अब देखिए धैर्य चाहिए टीचिंग में। बच्चों को पढ़ाएंगे ये मैंने नहीं कहा, बड़ों को पढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब ये पढ़ाएंगे उसमें इतना पैशन और जुनून होगा, इनका गुस्सा भी कंट्रोल में रहता है, और क्योंकि बुद्धिमान है, नॉलेज बहुत अच्छी है, तो यूँ कहूँ तो पंडिताई या पंडित हो सकते हैं, इतना गहन अध्ययन किया होता है, नॉलेज अच्छी होती है। तो टीचिंग कहीं ना कहीं इनका एंगर को डिवर्ट कर देता है, पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देता है, जो इनकी एनर्जी है वो सही यूटिलाइज हो जाती है। इसी वजह से मैंने कहा अगर इनका गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, बहुत रूड हैं, पलट के जवाब दे देते हैं, चिड़चिड़े हो गए हैं, खुद पर कंट्रोल नहीं, इनको बोलिए लंबी वॉक पे जाएं और फास्ट पे। टहलना मतलब ये नहीं बड़े आराम से जा रहे हैं, वॉक एट अ फास्ट पेस, और जॉग और रन, गो ऑन द ट्रेडमिल। अब बात करते हैं कि रंग इनके लिए। देखिए वैसे तो मंगल के लिए लाल रंग है और वो आप बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। तीखा खाना कंट्रोल करिए। जो कलर्स आपको सूट करेंगे और लकी हैं, लाइट येलो, लाइट ग्रीन, लाइट पिंक। और जो नंबर्स आपको हेल्प कर सकते हैं वो इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में, टाइम में, 1, 2, 3, 7 एंड 9, 9 ऑन द लास्ट। अब एक कैसे यूज़ करें, दिन का एक, या वो तारीख 1, 10, 19, 28, ऐसे ही 2 को भी निकालें आप। रंगों की बात हो गई, तारीखों की बात हो गई, आपकी सेहत की बात हो गई, आपके धन की बात हो गई, आपके करियर की बात हो गई, और मेरे कुछ सुझाव। नाउ अभी बोनस स्टेप। सो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो इनको लाइफ में प्रॉब्लम होती है अपने एंगर से, चिल्लाते भी बहुत हैं, अपना कंट्रोल खो देते हैं, रूड हो जाते हैं जब तो अब्यूजिव लैंग्वेज, यानी कि किसी को अपमान या दिल को पीड़ा देने वाले शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं, और इनको ये बात पसंद नहीं है और ये बखूबी जानते हैं, पर कंट्रोल नहीं होती। इस वजह से ऑफिस में, वर्क प्लेस में रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं, और कहीं ना कहीं अपनी तबीयत भी ख़राब की हुई होती है, हाई ब्लड प्रेशर। अब क्या करें? वॉक पे जाना सजेशन की जगह अगर दवाई मान लें तो आपको बहुत हेल्प करेगा कि जाना ही जाना है। अब क्या करें? ये जो स्विच वर्ड आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसे आप रोज़ाना नियम से 108 दफ़ा चैंट कर सकते हैं। एवर क्लियर काम हो, एवर क्लियर काम हो। इसे आप 108 दफ़ा सोने से पहले, सुबह उठ के, ऑफिस में बैठे हैं, 5 मिनट, 1 मिनट अपने लिए निकालें, मन में बोल सकते हैं, नहीं तो मुंह से बोल सकते हैं। ये क्यों? ये आपके एंगर को कंट्रोल करेगा एंड विल हेल्प यू टू बाइट योर टंग। अब मुहावरा है, मतलब ये कहने से पहले आप में इतना धैर्य आएगा कि सोचेंगे कहूँ या नहीं कहूँ। जैसे ऑफिस के ईमेल्स भी होते हैं तो पलट के जवाब देते हैं और फिर सोचते हैं आई नीड टू होल्ड बैक। तो ये जो होल्ड बैक है, या अपने गुस्से को शांत करना, तो वो हेल्प करेगा। और तो और सबसे ईजी, पानी का गिलास उठाइए, आंखों पे ठंडे पानी के छींटे डालिए और पानी पीजिए, उल्टी गिनती शुरू करिए। ये सोचिए जितनी बार आप गुस्सा करते हैं यू आर लूजिंग $1 मिलियन। तब करेंगे आप? आई डोंट थिंक सो। हर बार का गुस्सा आपके 1 करोड़ को गंवा देता है, तो क्या आप करेंगे? ये दिमाग में बात डालिएगा। और मेरी ये बात जो अनुभवी ज्योतिष से जुड़े हैं उनको समझ में आएगी, क्योंकि जिस व्यक्ति को गुस्सा बहुत है, स्कॉर्पियो वाले को लाइफ में स्ट्रगल है, कहीं अगर वो अपनी हैबिट को बदले तो उसके धन कमाने और ग्रोथ के रास्ते खुल जाते हैं। अब यही सोच लीजिए कि आपको क्या प्यारा है, अपनी सक्सेस या अपना गुस्सा। उम्मीद करती हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आया। शेयर ज़रूर करिए और गिव अस अ लाइक, और बताएं कि आज इस एपिसोड में आपको मेरी बात, आपकी फेवरेट कौन सी थी। मिलती हूँ आपसे। टेक केयर।